ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज षटतिला एकादशी है और हमारे चैनल पर षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई है। आप चैनल पर जाकर व्रत कथा जरूर सुने और हमें बताइए कि आपको व्रत कथा कैसी लगी। आइए देर नहीं करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। कथा सुनने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कथा कैसी लगी है। आपका हर एक कमेंट और हर एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए कथा शुरू करते हैं। लोमस जी कहते हैं कि एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे हुए थे। वहाँ पर सिद्ध और विद्याधारक गण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। इसी समय परम बुद्धिमान देवगुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देवसभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर देवताओं ने बड़े ही हर्ष से उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इंद्र ने भी देखा कि गुरुदेव बृहस्पति आए हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमद से दूषित हो रही थी। इसीलिए इंद्र ने गुरु के प्रति न तो आदरयुक्त वचन कहे और न ही उन्हें बुलाया और न ही बैठने के लिए आसन दिया और न ही चले जाने को ही कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य गुरुदेव बृहस्पति कुपित हो गए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा ही दुख हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व तथा ऋषिगण सभी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने के बाद जब इंद्र सचेत हुए तब उन्होंने तुरंत ही देवताओं से पूछा कि महातपस्वी गुरुदेव कहाँ पर चले गए। तब नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज, आपके द्वारा गुरु जी की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज्य आपके हाथों से जा सकता है, इसीलिए आप सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। महात्मा नारद की यह बात सुनकर इंद्र सहसा ही सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और उन सभी सभासदों को साथ लेकर बड़ी ही जल्दी से गुरु के निवास पर गया। इस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुका था। वहां पर गुरु पत्नी तारा को देखकर उसने प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, महातपस्वी गुरुजी कहाँ पर गए हैं? तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया कि मैं नहीं जानती। तब इंद्र चिंतामग्न होकर अपने घर पर वापस लौट आया। उस समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत और अनिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे, जो कि संपूर्ण स्वर्गवासियों को तथा दुरात्मा इंद्र को भी दुख की सूचना देने वाले थे। इंद्र की यह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर तो वह दैत्यों की बहुत बड़ी सेना ले आया और पाताल से लाकर उसने अमरावती पर सेना सहित धावा बोल दिया। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र का 7 अंकों सहित संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। विजयी दैत्य शीघ्र ही पाताल लोक को चला गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की कृपा से ही दैत्यगण विजयी हुए थे। इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसीलिए देवताओं ने भी सर्वथा उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन होकर इंद्र स्वर्गलोक से अन्य कहीं चले गए। कमल के समान नेत्रों वाली इंद्र की पत्नी शची भी दूसरों की दृष्टि से छिपकर रहने लगी। ऐरावत नामक महान हाथी तथा उच्चश्रवा अश्व आदि जो बहुत से रत्न थे, उन्हें दुष्ट दैत्य स्वर्गलोक से पाताल लोक में ले गए, परंतु वे रत्न पुण्यात्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे। इसीलिए दैत्यों के अधिकार में न रहकर वे सभी समुद्र में कूद पड़े। इंद्र का ऐरावत हाथी और इंद्र का रथ सब कुछ समुद्र में कूद गया। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, हे भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ पर लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में जा पड़े। यह तो बहुत ही अद्भुत बात है। राजा बलि की यह बात सुनकर उसके गुरु शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, राजन, शो अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्हें पूरा करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है, वही स्वर्गलोक का राज्य भोगने का अधिकारी होता है।
अश्वमेध यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं लाई जा सकती। गुरु का यह वचन सुनकर बलि उस समय चुप ही रहा और दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गया। इधर इंद्र बड़ी ही दयनीय दशा को प्राप्त हो गया। वह ब्रह्मा जी के पास गया और स्वर्ग के राज्य पर जो भी भय आदि प्राप्त हुआ था उसने सारा समाचार ब्रह्मा जी को कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि सब देवताओं को एकत्रित करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं। ब्रह्मा जी की ऐसी सलाह पर इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे रखकर क्षीर समुद्र के तट पर गए। वहां पर उन्होंने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाजी देव, हे जगन्नाथ, देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी और अनंत है। आपको नमस्कार है। हे रमापति, आप अज्ञ है। आप यज्ञ रूप है तथा यज्ञांक है। इसीलिए आज कृपया करके देवताओं को वरदान दीजिए। हे भगवान, गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सहित स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुका है, इसीलिए इनका उद्धार कीजिए। तब श्री भगवान बोले, देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी है, अधर्म में तत्पर है तथा केवल विषयों में ही रचे पले रहते हैं और जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती है, वो निसंदेह ही बड़े भाग्यहीन हैं। फिर आगे श्री हरि बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, इस इंद्र ने जो अन्याय किया है उसका फल इसे तत्काल ही प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। इसीलिए इंद्र, तुम मेरी बात मानो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मेलजोल कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आशा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र अमरावती छोड़कर देवताओं के साथ सूतल लोक में गए। इंद्र आए हैं यह वचन सुनकर राजा बलि पाताल लोक में जोश में भर गया। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उस समय देवर्षि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र का वध करने से रोका। देवर्षि के ही कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना क्रोध त्याग दिया। इतने में ही इंद्र भी अपनी सेना के साथ वहां पर आ पहुंचा। राजा बलि ने देखा लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो रखे हैं। अब उनमें प्रभुता का मद नहीं रह गया है। उनका तेज चला गया है और अब वे ईर्ष्या तथा अहंकार से रहित हो गए हैं। इंद्र को इस अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ी ही दया आई। वे भी उतावली के साथ हंसते हुए बोले, हे देवराज इंद्र, आप इस तरह से पाताल लोक में कैसे पधारे हैं? यहाँ आने का कारण बताइए। बलि की यह बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोला, भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। इसीलिए हमारा यह कलह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में ही ले लिया तथा बहुत से रत्न भी स्वर्ग से यहाँ उठा लाए, परंतु ये भी रत्न तत्काल ही जहाँ के थे वहीं पर चले गए। इसीलिए विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर संकटों से छुटकारा अवश्य मिलता है। इस समय तो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप शरण पाने के लिए आया हूँ। इंद्र की बात समाप्त होने पर देवर्षि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, हे दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध तथा शरणागत की रक्षा नहीं करते वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे पास आया है। इसीलिए इनका भली भांति रक्षण और पोषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है।
इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। देवर्षि नारद के यों कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। उसके बाद लोकपालों और देवताओं सहित इंद्र को बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया गया तथा उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सभी शपथ भी खाई। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने की शपथ खाई। देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं और अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष प्रवृत्ति है। उन्होंने शपथ खाकर राजा बलि के साथ सूतल लोक में ही निवास किया। वहां पर रहते हुए उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति में निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करके हंसते हुए कहा, वीरवर, हमारे हाथी, घोड़े आदि अनेक प्रकार के बहुत से रत्न जो इस समय तुम्हें प्राप्त होने योग्य है, तत्काल ही समुद्र में गिर पड़े हैं। इसीलिए हम लोगों को समुद्र से उन रथों का उद्धार करने के लिए बहुत शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित है। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रता पूर्वक ही पूछा, यह समुद्र मंथन किस उपाय से संभव होगा? इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। फिर देवता और दैत्य दोनों मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो गए। स्वर्ण के समान कांतिमान मंदराचल के समीप सभी लोग गए। वह पर्वत सीधा, गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नागकेशर, जायफल और चंपा आदि अलग अलग तरह के वृक्षों से हरा भरा वह पर्वत दिखाई पड़ता था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल पर्वत, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए तुम उसे सुनो। देवताओं के ये कहने पर मंदराचल देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और कहा, हे देवगणों, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हो, उस कार्य को बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, हे मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मथ कर उससे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। मंदराचल ने बहुत अच्छा ऐसा कहा और उनकी आज्ञा स्वीकार करके देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों तथा विशेषतः इंद्र से कहा, हे पुण्यात्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं, फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ तक मैं चल कैसे सकता हूँ? तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुकम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले आने की इच्छा से उसे उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ नहीं थे। यह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कई कुचलकर मर गए, कोई मूर्छित हो गया, कोई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लगा और कुछ लोगों ने बड़े ही क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह नष्ट हो गया। वे देवता और दानव सचेत होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, हे शरणागत वत्सल, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आपने ही संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा ही वहां पर प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की ओर दृष्टि करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वतों में श्रेष्ठ मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर तुरंत ही वहां से चल दिए। उसके बाद सभी देवता और दैत्य साथ मिलकर वासुकी नाग के समीप गए
और उनसे भी अपनी प्रार्थना कही। इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा लिया। उस समय यह एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवताओं और दैत्यों ने मथानी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु की शान की भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए हैं और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया है। इसके बाद बलवान देवता और दैत्य एकभूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कच्छप रूपी भगवान की पीठ अनम से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्र की ही भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वानल प्रकट हो गया, साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवर्षि ने देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन करो। इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। परात्पर है, परमानंद स्वरूप है तथा योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपना स्वार्थ साधने में संलग्न होकर समुद्र मथ रहे थे। वे अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद मुनि की बात को नहीं सुन सके। केवल उद्यम का भरोसा करके वे क्षीर सागर में मंथन में संलग्न थे। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ वह तीनों लोकों को भस्म कर देने वाला था। वह प्रौढ़ विष देवताओं को प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा और ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत सहित वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। उसी समय लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी ही भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई थी। उसके बाद भगवान विष्णु के समीप मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से देव कार्यों की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों के भगवान ने चंद्रमा को प्रणाम किया और गंगाचार्य जी से अपने अपने चंद्रबल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गंगाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र में हैं। चंद्रमा से गुरु का योग है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल सभी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसीलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए इस समय चंद्रबल बहुत ही उत्तम है। यह गोमंत नामक मुहूर्त है जो कि विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा के इस प्रकार का आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े ही वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े ज्वर की आवाजें उठ रही थी। इस बार से मथने से देवकार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गायें घेरे हुए थी। उस समय ऋषियों ने बड़े ही हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा कि आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गौ वाले हैं ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गायों का दान करें। ऋषियों की ऐसी याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गायें ब्राह्मणों को दान कर दी और भली भांति मन को लगाने वाले उन परम मंगल में महात्मा ऋषियों ने उस गायों के दान को स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात सब लोग बड़े ही जोश में आकर फिर से क्षीर सागर को मथने लगे।
तब समुद्र से कल्पवृक्ष, पारिजात, संतान के 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्रित रखकर देवताओं ने पुनः बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार मंथन में रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जो कि सूर्यमंडल के समान परम कांतिमान था। यह अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ के दर्शन किए और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। इसके बाद चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मंथना आरंभ किया। वे सभी बल में बड़े ही बढ़ चढ़कर लगे हुए थे और वे सब बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उस मथे जाते हुए समुद्र से उच्चश्रवा घोड़े की उत्पत्ति हुई। उच्चश्रवा घोड़े को ही घोड़ों का राजा कहा गया है। इसका अर्थ होता है जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इसका रंग श्वेत था, जो कि बहुत ही सुंदर था। उसके बाद गज जाति में रत्नभूत ऐरावत प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इन सबको भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्मादकारक धतूर तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे पर एक स्थान पर रख दिया गया। इसके बाद वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की ही भांति समुद्र मंथन करने लगे। आगे समुद्र मंथन में क्या क्या मिला है, इससे आगे की कथा हम जानेंगे कल के अध्याय में। आज के अध्याय में यहीं तक। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज की कथा कैसी लगी है, क्योंकि आपका हर एक कमेंट और हर एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।